आज हमारी दिनांक है 2/3/2024 2/5/2020 वार शनिवार। विसर्ग संधि। प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्ते। आपने अब तक स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में जाना था। आज हम संधि के तीसरे भेद की व्याख्या करेंगे। संधि के तीसरे भेद विसर्ग संधि है। संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है या विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि कौन कौन से नियम होते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग में जो विकार होता है, स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की मेल को विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को स्वर या व्यंजन के मेल को स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जमा धन, नि जमा धन क्या बन गया? निर्धन। मन है जमा हार, मनोहर, मन है जमा हार क्या हो जाएगा? मनोहर। नि जमा रस, नीरस, नि जमा रस क्या बन जाएगा? नीरस। क्या बन जाएगा? नीरस। और अगला है नि जमा चल, निश्चल, नि जमा चल क्या आ जाएगा? निश्चल। विसर्ग संधि का पहला नियम ये था हमारा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं या विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम? तो विसर्ग संधि की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। या दूसरे शब्द विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि जमा धन, निर्धन, मन है जमा हर, मनोहर, नि जमा रस, नीरस। अब पहला नियम है हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम, विसर्ग को से विसर्ग को से और से। यदि विसर्ग के बाद से व्यंजन हो
यदि विसर्ग के बाद च व्यंजन हो, विसर्ग संधि के दूसरे नियम का दूसरा भाग है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो, ई उ स्वर हो तो, ई उ स्वर हो तो विसर्ग का से हो जाता है, विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नि जमा कपट, निष्कपट, नि जमा कपट, क्या बन जाएगा? निष्कपट। अगला हमारा बन जाएगा दु जमा परिणाम, दुष्परिणाम जमा परिणाम, क्या बन जाएगा? दुष्परिणाम। दु जमा कर दुष्कर और दुष्कर, क्या बन जाएगा? दु जमा कर दुष्कर। अगला हो जाएगा हमारा नि जमा काम निष्काम, नि जमा काम निष्काम। ये थे हमारे विसर्ग संधि के दो नियम। आज हम विसर्ग संधि के दो नियमों के बारे में अच्छी तरह से अवगत हो गए। तो आज विसर्ग संधि के दो नियमों को आपने समझा। यदि विसर्ग के बाद छ व्यंजन हो तो विसर्ग का से, ठ व्यंजन हो तो से, तथा व्यंजन हो तो से हो जाता है। यह था विसर्ग संधि का पहला नियम। और विसर्ग संधि का दूसरे नियम का दूसरा पहला भाग था, यदि विसर्ग के बाद से हो में से कोई व्यंजन आए तो यथावत बना रहता है, विसर्गात्मक रूप लेता है। जैसे नि जमा साध निसर्ग, दु जमा सास दुसास, संतान निसंतान। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम था, यदि विसर्ग का ई उ में स्वर में हो तो से हो जाता है। जैसे नि जमा कपट निष्कपट, नि जमा कलंक निष्कलंक, दु जमा परिणाम दुष्परिणाम। आज हम इतना ही जान पाएंगे। विसर्ग संधि के आगे के नियमों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।